हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे जो 2019 और 2020 में कुछ स्पोर्ट्स के जो अवार्ड मिले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको उसको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ 1991 92 में 1991 1992 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। और जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो मिला था विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को मिला था। विश्वनाथ आनंद जी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो ये मिला था शतरंज के। शतरंज, ये कौन सा गेम खेलते हैं? शतरंज, विश्वनाथ आनंद। पर आज हम यहाँ पे 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न मिले हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला मिला है रोहित शर्मा जी को, फिर है रानी रामपाल, फिर है मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगवेलु और विनेश फोगाट। हमें बस इतना याद रखना है कि जो 2020 में जो राजीव गांधी पुरस्कार मिले हैं वो बस 5 लोगों को मिले हैं। कितने लोगों को? 5 लोगों को मिले हैं। तो इसको हम कैसे याद करें कि ये हमें आसानी से याद हो जाए? तो इसके लिए हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि रोहित की रानी कौन है? मनिका। रोहित की रानी कौन है? मनिका। रोहित की रानी मनिका मार खाए फोगाट से। ये ट्रिक काफ़ी इजी है और आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। क्या है ट्रिक? रोहित की रानी मनिका है। रोहित की रानी कौन है? मनिका है। वो मार खाती है फोगाट से। यहाँ पे ट्रिक हम बस याद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहित की रानी मनिका मार खाए फोगाट से। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है राजीव गांधी खेल रत्न जो 2020 में मिले हैं। कितने लोगों को मिले हैं? 5 लोगों को। और ट्रिक क्या है? रोहित की रानी मनिका है, मार खाए फोगाट से। सिंपल सी ट्रिक है, इजी है, आपको एक ही बार में आसानी से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगवेलु, विनेश फोगाट। अब यहाँ पे हमने तो याद कर लिया कि 5 लोगों को मिला है, पर इनके किस खेल से संबंध है इन 5 का? तो रोहित शर्मा का संबंध है क्रिकेट से, रानी रामपाल का है हॉकी से और मनिका बत्रा का है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से। मरियप्पन थंगवेलु, मरियप्पन थंगवेलु ये कौन है? ये एथलीट है। एथलीट है। पेरा एथलीट है ये। कौन? मरियप्पन थंगवेलु। और विनेश फोगाट हैं जो, वो हैं कुश्ती। रोहित शर्मा क्रिकेट, रानी रामपाल हॉकी, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगवेलु ये एथलीट हैं, पेरा एथलीट है। और विनेश फोगाट कुश्ती। और हमने कैसे याद करा था? रोहित की रानी कौन है? मनिका, मार खाए फोगाट से। सिंपल सी ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो गई होगी। फिर इसके साथ ही साथ एक अवार्ड और मिला है, तो वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये किनको मिला है? तो ये मिला है पुरुषोत्तम रॉय जी को। किसको? पुरुषोत्तम रॉय जी को मिला है।
और ये कौन है? ये एथलीट हैं। और एक और अवार्ड है, मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये मिला है सचिन नाग को। और ये किस क्षेत्र से इनका संबंध है? तो ये तैराक है। द्रोणाचार्य अवार्ड पुरुषोत्तम राय जी को मिला, ये एथलीट हैं। और मरणोपरांत ध्यानचंद पुरस्कार सचिन नाग जी को मिला है और ये तैराक हैं। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और इस तरीके से यूएस ओपन। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि साल में 4 बार, यानी साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं एक ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, यूएस और विंबलडन। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, यूएस ओपन और विंबलडन। अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि 4 ग्रैंड स्लैम होते तो हैं, पर कौन कौन से होते हैं ये हमें काफ़ी कठिनाई होती है याद होने में। तो आप अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे ABC से लेके Z तक। तो सबसे पहले A ही आता है, उसके बाद ही F आता है। फिर उसी अल्फ़ाबेट में आगे बढ़ेंगे तो U आता है, फिर W आता है। 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, यूएस ओपन और विंबलडन। अब यहाँ पे ये जो पहला यानी ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होते हैं। कौन से कोर्ट पे होते हैं? हार्ड कोर्ट पे होते हैं। और जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है। और जो लास्ट बचा विंबलडन, ये ग्रास कोर्ट पे होता है। कौन से कोर्ट पे? ग्रास कोर्ट पे होता है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन से कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन कौन से कोर्ट पे होता है। तो जो पहला और तीसरा है, पहला और जो तीसरा है वो हार्ड कोर्ट पे होता है। और जो दूसरा है यानी फ्रेंच ओपन वो क्ले कोर्ट पे होता है। और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो वो विंबलडन है जो ग्रास कोर्ट पे होता है। तो यहाँ पे हमने इसका बेसिक तो जान लिया। अब 2020 में जिन्होंने ये जीता है अब उनको याद करेंगे। तो जैसा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला ये है सोफिया केनिन। तो हम इसको, एक वर्ड है नाक। क्या? नाक। बस आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछा तो आपके माइंड में नाक याद आ रहना चाहिए बस। तो ना से हो जाएगा नोवाक जोकोविच और का से हो जाएगा सोफिया केनिन। क्योंकि यहाँ पे यूएस ओपन होते हैं, विंबलडन होते हैं और फ्रेंच होते हैं। तो ये और एक ये ऑस्ट्रेलिया तो है ही है। तो इन चारों में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे तो कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हमेशा ये क्वेश्चन आपका सही होगा। तो यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से याद करा था? नाक से। तो ना मतलब नोवाक जोकोविच, का मतलब सोफिया केनिन। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नोवाक जोकोविच किस देश से हैं, तो ये हैं सर्बिया से। और सोफिया केनिन है, ये है
अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। तो यहाँ पे हमने नाक वर्ड से ऑस्ट्रेलिया ओपन को आसानी से याद कर लिया। अब बढ़ेंगे अगले ग्रैंड स्लैम के तरफ। तो अगला है यूएस ओपन पुरुष। ये जीता है डोमिनिक थीम ने। और वहीं महिला वाला जीता है नाओमी ओसाका ने। तो यहाँ पे यूएस ओपन की बात हो रही है, मतलब अमेरिका की। अब आपने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो और UNO, इसका हेडक्वार्टर्स भी कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो आपने जब संगठन पढ़ते हैं तो ज़्यादातर के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में ही हैं लगभग। तो यहाँ पे अमेरिका के पास है, क्यों है? और अमेरिका एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। तो हम इसको डॉन वर्ड से याद कर लेंगे। यूएस ओपन पूछा गया आपसे तो आपके माइंड में डॉन आ जाना चाहिए। तो DO से हो जाएगा डोमिनिक थीम, और जो N है वो रिप्रेजेंट करेगा नाओमी ओसाका को। यूएस ओपन डॉन, DO डोमिनिक थीम, और N मतलब नाओमी ओसाका। तो डोमिनिक थीम है जो, ये कहाँ से है? ये ऑस्ट्रेलिया से है। और नाओमी ओसाका ये जापान से है। तो बस हमने क्या, हमारी ट्रिक थी कि ऑस्ट्रेलिया पूछा तो नाक हो गया, और यूएस पूछा तो डॉन हो गया। आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इन दोनों को याद करने में। फिर आगे है फ्रेंच ओपन पुरुष। ये जीता है राफेल नडाल ने। और फ्रेंच ओपन महिला वाला जीता है ईगा स्विटेक ने। अब यहाँ पे फ्रेंच ओपन की बात हो गई है तो आपने एक विमान सुना होगा राफेल का नाम। ये हमने किस देश से ख़रीदा है? तो ये ख़रीदा है फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से। अब फ्रांस, ठीक है, यानी फ्रांस ओपन हो गया इसका मतलब। तो हमने राफेल किस देश से ख़रीदा था? फ्रांस से ख़रीदा था। तो इसको आप, जो भारत ने राफेल विमान ख़रीदा है उससे आसानी से याद कर सकते हैं कि हमने राफेल विमान ख़रीदा था किससे? फ्रांस से। तो फ्रेंच ओपन पुरुष वाला हो गया राफेल नडाल। और अब आपने जो विमान ख़रीदा था कौन सा? राफेल। अब ये काफ़ी आधुनिक विमान था, और ये इंडिया की जब एयरफोर्स में शामिल हुआ तो इसका स्वागत सबको मिठाई खिला के किया गया। तो स्वीट टेक आ रहा है, स्वीट टेक यानी स्वीट्स आप कह सकते हैं, यानी मिठाई खिलाई थी सभी को। क्यों? क्योंकि राफेल एक आधुनिक विमान था, ये भारत की वायुसेना में शामिल हो गया था। तो इस तरीके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि राफेल जो विमान था वो फ्रांस का था, और जब हमारे वायुसेना में शामिल हुआ तो हमने सभी को मिठाई खिलाई, यानी स्वीट टेक, यानी स्वीट्स सबको खिलाई। तो यहाँ पे हमने तीनों ग्रैंड स्लैम को आसानी से याद कर लिया है। फिर अब अगले बढ़ेंगे हम आगे, तो है डेविस कप। अब डेविस कप को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? कि डेविस में क्या आ रहा है? विश आ रहा है। अब भारतीय वायुसेना की विश क्या थी? कि जो राफेल विमान है ये हमारे सेना में आ जाए, मतलब हमें ये हथियार, ये विमान मिल जाए। तो ये मिल गया, तो हमारी विश थी। तो विश कैसे पूरी हुई थी? राफेल विमान हमारे बेड़े में शामिल हो गया। फिर है अब
आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ये अवार्ड देती है। तो इसमें पहला अवार्ड है ओडीआई मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रोहित शर्मा को, जिनको राजीव गांधी अवार्ड दिया गया था। फिर है टेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। ये किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया पैट कमिंग्स। ये किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया। और अभी आईपीएल जो चल रहा है उसमें ये केकेआर टीम में खेलते हैं पैट कमिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। कौन? वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये हैं एलिसे पेरी। कौन? एलिसे पेरी। ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं, एलिसा पेरी। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिसे पेरी। फिर है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है विराट कोहली को। फिर है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020। अब यहाँ पे मैंने ये फुटबॉल शब्द भी ऐड करा है, पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है? इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फुटबॉल से है। तो ये जो लीग हुई है ये किसने जीती है? तो ये जीती है एटीके। कोलकाता का एक फुटबॉल क्लब है एटीके, ये इसने जीती है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल। ये किसको हराया था इसमें? तो इसमें चेन्नई एफसी को हराया था। यानी आप शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हैं कि कोलकाता जीती थी और चेन्नई हारी थी। फिर है पॉली उमरीगर पुरस्कार। ये किसको मिला है? तो ये भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मिला है और ये आईपीएल में मुंबई की तरफ से खेलते हैं। फिर है आईओसी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया पुलेला गोपीचंद। अब कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन। और जो पीवी सिंधु उनके कोच कौन है? पुलेला गोपीचंद्र। और पीवी सिंधु का संबंध भी फिर किससे होगा? बैडमिंटन से। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है पुलेला गोपीचंद्र को। प्रो कबड्डी लीग 2019 किसने जीती? प्रो कबड्डी लीग तो ये जीती बंगाल वॉरियर्स ने। किसने? बंगाल वॉरियर्स ने। किसको हरा के? तो ये दिल्ली दबंग को। प्रो कबड्डी लीग्स किसने जीती? तो बंगाल वॉरियर्स ने। और किसको हरा के? दिल्ली दबंग को हरा के ये प्रतियोगिता जीती थी। फिर है महिला T20 विश्व कप 2020 किसने जीता? तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने और इसमें इंडिया हारी थी।
महिला T20 विश्व कप 2020 कौन जीता? वो जीती ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा के। और इसका आपसे पूछा जाए आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन तो इसका आयोजन हुआ था, जो टीम जीती थी ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तो इसका आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। फिर है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ये पीवी सिंधु को दिया गया इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। पीवी सिंधु, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से। इनके गुरु का नाम पुलेला गोपी चंद्र, जैसा कि हमने पिछले उसमें देख चुके हैं। फिर है रणजी ट्रॉफी 2019-20 किसने जीती? तो ये जीती सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने। और यहाँ पे बंगाल को हराया था। सौराष्ट्र ने किसको हराया था? तो वो बंगाल को हराया था। जीता सौराष्ट्र, हारा बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। फिर है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम, तो वो है बेल्जियम। और बेल्जियम काफ़ी टाइम से नंबर 1 पे चल रही है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम 2020 अभी कौन है फ़िलहाल में? तो वो है बेल्जियम। और ये काफ़ी टाइम से नंबर 1 पे चल रही है बेल्जियम। रग्बी विश्व कप 2019 किसने जीता? रग्बी तो ये जीता साउथ अफ्रीका ने। रग्बी 2019 किसने जीता? साउथ अफ्रीका ने। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था जापान में। रग्बी विश्व कप 2019 जापान में आयोजित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका जीता था और इंग्लैंड हारा था। यहाँ पे तीनों क्वेश्चन हमारे क्लियर। आयोजन जापान में, जीता दक्षिण अफ्रीका और हारा इंग्लैंड में। फिर है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैम्पियनशिप किसने जीती? अभी हाल ही का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये जीती लॉस एंजल्स लेकर्स ने। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैम्पियनशिप में कौन विजय रहा? वो रहा लॉस एंजल्स लेकर्स। फिर है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे दिया गया? मेल वाला तो ये दिया गया गुरप्रीत सिंह संधू को। गुरप्रीत सिंह संधू को। और जो महिला वाला है वो दिया गया संजू यादव को। किसको? संजू यादव को। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल ऑफ द ईयर, मेल वाला गुरप्रीत सिंह संधू और महिला वाला संजू यादव को। फिर है गोल्फ क्लब चैम्पियनशिप, ये कौन जीता? तो ये जीती एश बाल्टी। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे है तो मैं बताता हूँ। क्योंकि जो एश बाल्टी है ये पहले क्रिकेटर थी। फिर इन्होंने क्रिकेटर थी ये, तो इन्होंने क्रिकेट से
संन्यास ले लिया। फिर इन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया और टेनिस में ही ये अवार्ड जीता ने, गोल्फ क्लब चैम्पियनशिप अवार्ड। यहाँ पे शब्द है गोल्फ, तो आप इसका मतलब ये ना निकालें कि ये गोल्फ क्लब है, यानी गोल्फ खेल नहीं है, ये टेनिस की प्रतियोगिता है। तो ये कौन ने जीती? एश बाल्टी ने। और ये किस देश से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और ये पहले क्रिकेट खेलती थी, पर अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टेनिस खेलना शुरू किया। उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रगति कर रही हैं। इटालियन ओपन 2020 खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोवाक जोकोविच मेल वाला और फीमेल वाला सिमोना हालेप ने। किसने? सिमोना हालेप ने। अब नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं और सिमोना हालेप ये रोमानिया से हैं, रोमानिया से हैं। फिर IHF प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर, ये खिताब किसने जीता? तो ये मनप्रीत सिंह जी ने जीता। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 मनप्रीत सिंह। तो यहाँ पे आज हमने स्पोर्ट्स से कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को देखा और जिनके चांस है एग्ज़ाम में आने के। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।